Hello, students. How are you? I hope you will be fit and fine at your home. Today, in this video, we will discuss about relative clause. रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, किस तरह की रिलेटिव क्लॉज होती हैं और रिलेटिव क्लॉज किस तरह से बनती हैं, ये सब हम इस वीडियो में और इस जो पार्ट 2 वीडियो होगा रिलेटिव क्लॉज का, इन दोनों वीडियोस में हम रिलेटिव क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपके 10th क्लास के जो जेके बोस का सिलेबस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन ग्रामर पोर्शन में, इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो सभी बच्चे प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, समझिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो भी इसका बेनिफिट जो है वो ले सके, उनके साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव का मतलब अगर आप देखो तो रिलेटिव मतलब कोई रिलेशन, ठीक है, रिश्तेदार जिसको कहते हैं, ऐसे अगर हम बोलें तो। और क्लॉजेस मैंने आपको पहले ही समझाया था, मेरी पिछली वीडियोस जो क्लॉजेस के ऊपर हैं उनको आप देखो तो समझ आएगा कि क्लॉजेस क्या है। तो क्लॉजेस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो है वो होता है। कुछ क्लॉज जो है क्या करती है, कंप्लीट सेंस भी दे सकती है, लेकिन कुछ जो है वो सेंस जो है वो फुल नहीं दे पाती है, तो दूसरी क्लॉज की उसको हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो रिलेटिव क्लॉज क्या हुआ कि रिलेटिव क्लॉज एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जो क्या करेगा, मेन क्लॉज के साथ अपना रिलेशन जो है वो बताएगा, और मतलब ये क्या करेगा, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें देगा। तो आप इसको डिफाइन में भी देख सकते हो। रिलेटिव क्लॉज क्या है, एक नॉन एसेंशियल पार्ट है सेंटेंस का, मतलब वो ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जब हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर उसमें हमें ऐड करनी है, तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्सन के, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, अगर कुछ इम्पॉर्टेंट अनदर इन्फॉर्मेशन, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो हम रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम रिलेटिव क्लॉज जो पार्ट है अगर उसको रिमूव भी कर देते हैं सेंटेंस से, तो सेंटेंस तभी भी क्या होगा, ग्रामेटिकली ओके रहेगा। ठीक है, उसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली, या उसका मतलब जो है वो इनकम्प्लीट नहीं होगा। ठीक है, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, जो रिलेटिव क्लॉज पार्ट जो होता है सेंटेंस का, इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। वो ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम अकेले रिलेटिव क्लॉज की बात करें तो ये अपनी सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको अपनी फुल जो इन्फॉर्मेशन है, फुल जो सेंस दे रहा है, फुल ये जो मीनिंग हमें रिलेटिव क्लॉज जो पार्ट है सेंटेंस का वो देगा, तो उसको अपना मतलब कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लॉज के ऊपर, यानी कि मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी मेन क्लॉज इसके साथ जुड़ेगी, तभी ये अपना मीनिंग जो है वो कंप्लीट कर पाएगा। जैसे आप एग्जांपल्स देखो यहाँ पे, आई मेट अ गर्ल, मैं एक गर्ल से मिला, कंप्लीट सेंस है, ये मेन क्लॉज है। हु हैड लॉस्ट हर वे, जो अपना रास्ता खो गई, कौन, देखो अब वो जो अपना रास्ता खो गई, लेकिन कौन खो गई, ये नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, हु हैड लॉस्ट हर वे, ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, तो क्या है ये, रिलेटिव क्लॉज। अभी हमारी जो जैसे ही नेक्स्ट जो है हमारा, देखो, शो मी द रोड, मुझे रोड जो, मुझे वे जो है वो दिखा दो। ठीक है, ओके, मेन क्लॉज है। दैट लीड्स टू दिल्ली, जो दिल्ली को जाता है, लेकिन क्या जाता है दिल्ली को, अगर हम सिर्फ रिलेटिव क्लॉज की बात करें तो दैट लीड्स टू दिल्ली, क्या जाता है दिल्ली को, तो ये क्या है, ये इनकम्प्लीट सेंस देता है, ये डिपेंड क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड है, ये मेन क्लॉज के ऊपर। शो मी द रोड जो मेन क्लॉज है, ये अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इस मेन क्लॉज के ऊपर क्या है, डिपेंड है। ठीक है, और इसको रिलेटिव क्लॉज क्यों कहा गया, ठीक है, हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते थे, तो इसका डाउट क्लियर करने के लिए हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे। अब जो रिलेटिव क्लॉज है,
वो कैसे बनती है, हम किस पार्ट को, किस डिपेंडेंट क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज कहेंगे, अब वो आप देखिए। रिलेटिव क्लॉज जो मेन क्रिएट होती है वो किसकी वजह से होती है, ये देखिए। रिलेटिव प्रोनाउन उसमें होता है, या फिर रिलेटिव एडवर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब हो सकता है, ठीक है, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन होगा सिर्फ, या रिलेटिव एडवर्ब होगा, या फिर सिर्फ वर्ब होगा, ठीक है। मतलब कि रिलेटिव क्लॉज कैसे बनेगी, या तो रिलेटिव क्लॉज में क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है, रिलेटिव, या तो रिलेटिव एडवर्ब होगा या रिलेटिव प्रोनाउन होगा, या और उसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब हो सकता है, या इस तरह से भी क्रिएट हो सकती है कि सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन हो या फिर रिलेटिव एडवर्ब हो, कोई एक इसमें से, और डायरेक्टली उसके साथ वर्ब का इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है। अभी इसमें क्या है, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो क्या हैं, ठीक है। अबे हमें ये भी पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउंस हैं क्या। ऐसे प्रोनाउंस जो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस में टू जॉइन द टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम जब इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का, तो उस पार्ट को, वो ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ेगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज बनेगी, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज बनेगी, तो उन प्रोनाउंस को रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है, ठीक है। जैसे हु, हुम, हुज, दैट, विच, ठीक है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। ओके, अनदर है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। क्या होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि एडवर्ब का काम क्या होता है कि अपने वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को क्या करना, या खुद एडवर्ब को क्या करना, मॉडिफाई करना, ठीक है। तो रिलेटिव एडवर्ब्स कौन से वर्ड्स हैं, जैसे कि व्हेन, वेयर एंड व्हाई, कि कब, कहाँ, कैसे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, रिलेटिव एडवर्ब हैं। ओके, अब एग्जाम्पल्स आप देखो। ही इज़ द मैन whom आई गेव माई बुक। ही इज़ द मैन, ये आदमी है, ठीक है, ये वो आदमी है, whom, जिसको, आई गेव माई बुक, जिसको मैंने अपनी बुक दी, ये वही आदमी है, ठीक है। whom का इस्तेमाल देखो किया यहाँ पे, आई गेव माई बुक, आई सब्जेक्ट, गेव जो है वो वर्ब, ओके। उसके बाद शी इज़ अ गर्ल हुज बुक वॉज स्टोलन, इसमें भी प्रोनाउन लगा है, ठीक है, बुक सब्जेक्ट लगा है, वॉज स्टोलन मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगा है। समर इज़ द सीजन व्हेन आई एम हैप्पीएस्ट, तो इसमें भी मेन क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। अब इसका हम धीरे धीरे अभी ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और रिलेटिव एडवर्ब हैं, इनका इस्तेमाल भी देखेंगे कि हमें कब, when we have to use who, when we have to use whom, and when we have to use which, that, whose, when, where, why, ये हमें कब यूज़ करने हैं, how will we come to know that, कि हमें अब यहाँ पे इन सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए कौन सा प्रोनाउन जो है वो लगाना है, ठीक है। अब उससे पहले हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉज के बारे में, कि जो रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के रिलेटिव क्लॉज होती हैं, कैसे, एक तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और दूसरी होती है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती है ये हमें कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। जो मेन क्लॉज में हम जिस भी पर्सन, जिस भी चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में जो रिलेटिव क्लॉज, जो डिपेंडेंट क्लॉज हमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देगी उसके लिए, कि वो ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटेड, तो उस रिलेटिव क्लॉज को हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहेंगे, ठीक है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि हम जिस भी पर्सन के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, और वो इंफॉर्मेशन ज़रूरी होगी,
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स में देखो, आई बॉट अ न्यू कार दैट इज़ वेरी फास्ट। मैंने वो कार खरीदी जो कि बहुत फास्ट चलती है, अच्छी है। ठीक है, आई लाइक द वूमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर। मैं उस वूमेन को पसंद करता हूँ जो मेरे नेक्स्ट डोर में रहती है। तो ये पार्ट क्या है, हमें एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। दूसरा है हमारा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कौन सा पार्ट होता है, जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। किसी भी जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मेन क्लॉज से मिल रही है, उसके बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देगा। मतलब एक्स्ट्रा, जो हमें नीडफुल नहीं होगी, उसके बारे में एक्स्ट्रा जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है सेंटेंस में, लेकिन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो पार्ट देगा, जो रिलेटिव क्लॉज एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, उसे कहते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब एग्जाम्पल्स में देखो, आई लिव इन लंडन विच हैज़ सम फैंटेस्टिक पार्क्स। अब मैं लंदन में रहता हूँ जहाँ पे फैंटेस्टिक पार्क है। तो ये पार्ट क्या है, इतना ज़रूरी नहीं था। हाँ, लंदन में रहता है, कहाँ पे एग्जैक्ट अगर उस चीज़ के बारे में बताता तो ये डिफाइनिंग होती, लेकिन उन्होंने बोला कि जो वहाँ पे बहुत सारे फैंटेस्टिक पार्क हैं, ठीक है, वो हमें भी पता है, और इतनी ज़्यादा ये क्या है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, इसीलिए द ऑथर हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी आई डिड गेव अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। अब वो ऑथर जिसने उसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की जिससे मैंने की, अब ये पार्ट क्या है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये हमें अगर सेंटेंस हम सिंपली अगर लिखते तो उसमें हमें ये नीडफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे उसको नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, और डिफाइनिंग क्या करती है, हमें इन्फॉर्मेशन देती है जो उस क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, जो मेन जिसके बारे में हम बात करें उसको डिस्क्रिप्शन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरी पार्ट हो, और जो पार्ट हमें क्या करेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, जो उसके इतना खास नहीं होगा, इतना रिलेटेड जो उसके साथ नहीं होगा, ज़रूरी नहीं होगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी उस चीज़ के बारे में, उसे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, अभी यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस क्या हैं, कैसे कैसे हम यूज़ जो है वो इसका करेंगे। हु, हुज और जो हुम होते हैं, ये पर्सन्स यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हुज है, इसका इस्तेमाल हम एनिमल्स के लिए या लाइफलेस थिंग्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। हुज मतलब जब हमें किसी चीज़ का रिलेशन एक दूसरे से बताना हो, या किसी चीज़ की ओनरशिप बतानी हो, मतलब मालिकाना हक जिसको कहते हैं, या फिर क्या करना है, उसका पोसेशन बताना हो। ठीक है, जैसे उसका, उसकी, उसके, उनका, आपका, इस तरह से। which is used for animals and lifeless things. ठीक है, that can be used before persons, animals and lifeless things also. that का इस्तेमाल जो है वो animals के साथ भी कर सकते हैं, lifeless things के साथ भी हो जाता है, और human being के साथ भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, when we have to show time, then we have to use relative adverb। when, where, for place, अगर हमें कोई जगह के बारे में बताना है तो उसके लिए हम where का यूज़ करेंगे। why, for showing reason, why मतलब क्यों, तो रीज़न शो करने के लिए हम जो है इन सब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हु का इस्तेमाल करेंगे पर्सन्स के साथ, हुज का इस्तेमाल पर्सन्स, एनिमल्स, लाइफलेस थिंग के साथ होगा, लेकिन उस केस में जब ऐसा कुछ होगा, हर, उसका, उसकी, उनके। ठीक है, मतलब कोई अनदर चीज़ के बारे में उनकी एक पोसेशन फॉर्म में अगर कोई यूज़ हुआ है दूसरा सेंटेंस, तो उस केस में हुम मतलब जिसको, जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे आप देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल थी, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ही इज़ द मैन whom I gave my book। ये वो आदमी है जिसको या जिसने मैंने जिसको बुक दी। ठीक है, तो whom आया, whose आया कि she is the girl, ये वो लड़की है जिसकी बुक गुम हो गई है, चोरी हो गई है। ठीक है, when देखो टाइम बताने के लिए कि समर सीजन वो सीजन है जब when I am happy, जब मैं खुश हूँ। ठीक है,
तो ये चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, इस तरह से हम रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कल शेयर करूँगी पार्ट 2 रिलेटिव क्लॉज एंड अदर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, और मोर यूज़ है जो रिलेटिव प्रोनाउंस का उसके साथ, और फुल जो है वो हम उस वीडियो में रिलेटिव क्लॉज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।